अपने बॉस की इज्जत उतनी रखो जिससे आपकी इज्जत बनी रहे। आप उसकी इज्जत बचाते बचाते कहीं अपनी इज्जत खो जाओगे तो वैसी इज्जत का क्या फायदा, है ना, है ना। अब आप सोचते हो कि आपको फिर वो अवार्ड देगा, आप उसकी तारीफ करोगे, खुआ उसने गलत किया। आप एक आदमी के बचाने के चक्कर में हजारों लोगों का गला घोंटते हो। प्रॉब्लम किसको नहीं है? या तो ये होते हैं मीटिंगों में, या तो होते हैं घर के मसले में। अब मुझे बताओ इतनी जनता कहां जाएगी? एक एमएलए आया है, एमएलए के वक्त भी ये लोग नहीं होंगे तो लोगों के क्या हालात है? ये कोई बात है? ये बात थोड़ी ना है। अब आदत हो गई है, वो थोड़ी होता है कि हमें आदत है बोलने की तो हम भी रोज रोज बोलते रहेंगे। कुछ समझदारी अपनी भी दिखानी है। ये थोड़ी एक्शन यहां पे नहीं बैठेगा तो उसके घर में प्रॉब्लम है और किसी के, इनको प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आपके बैठने की बात थोड़ी है। क्या किया आपने? आपने क्या किया? आपका आप क्या हो? तो जे कहाँ है? एडब्ल्यू का है, वो भी घर गए हैं, एक्शन भी घर गया, तो इधर थाटरी में क्यों बैठे? नहीं, हेल्थ इश्यूज कहाँ है कुछ रिटर्न में है? कहाँ है? दिखाओ, दिखाओ रिटर्न में क्या है हेल्थ इश्यूज। आप भी दिखाओ मैडम, ये इनको बताओ कहाँ है हेल्थ इश्यूज। एसडीएम को भी हेल्थ इशू, तहसीलदार को भी हेल्थ इशू, बड़े बड़े ऑफिसर, शर्म थोड़ी आती है आपको? और आप बॉस के कहने पे सारी चीजें बताएंगे? ये तरीका थोड़ी है। फिर बोलते हैं हम बोलते हैं, ये बोलने वाली बात है? आप हेडक्वार्टर पे बैठे हैं, बड़ा तबका है ही नहीं। सैटरडे को होती है छुट्टी बड़े अफसरों की, है जुम्मा पेट है, इनको 3 दिन छुट्टियां होती है, जुम्मा, बटवार, अतवार, इनका बाइडन अफसरन छुट्टे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी है जिम्मेदारी से निभाए। दिखाओ क्या है उनका। एडब्ल्यू है तंबर है कुशासन है, एडब्ल्यू तुझ मारे। यार इसमें दिया किसी ने, इसी को नहीं है। नहीं, ये किसकी है? एप्लीकेशन किसकी है ये? नहीं, तो जिसको दी है उसकी कहाँ है? एक्शन कहाँ है? उसकी कहाँ है? तो वो क्या छुट्टी देगा जो खुद छुट्टी पे है? नहीं, इसको जिसने छुट्टी दी है वो खुद छुट्टी पे है, तो छुट्टी किसको दे रहे हो आप? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, वो कहाँ है? उसकी छुट्टी तो किसी ने दी होगी। हाँ, वो छुट्टी नहीं लेते। हाँ, ये नहीं, देखो आप उनकी तरफ से जवाबदेह मत बनो। हाँ, ऐसे नहीं होता है। जिससे छुट्टी ले रहा है वो खुद छुट्टी पे, आप बोल रहे हो उससे छुट्टी ले ली। सर अच्छा, तो फिर भी होना चाहिए यार। तहसीलदार नहीं है, रेवेन्यू का कोई नहीं है, इतने लोग हैं, ये कोई ऐसा थोड़ी होता है। असल में मामला कुछ और है। हम एक कोशिश कर रहे हैं, हम नए जरूर एमएलए हैं, मगर इतना नहीं है कि हमें पता नहीं है। इतना भी थोड़ी है कि हमें कुछ इल्म ही नहीं है, हमें सब पता है। और अगर कुछ लोगों को अभी पता नहीं है, वो उन लोगों को भी पता है। आज पूरा देश जानता है, नहीं मुझे सब कुछ पता है, तो मुझे समझाने की क्या जरूरत है आप लोगों को? लेकिन ये बदकिस्मती हम लोगों की है। एक आम आदमी को मैंने देखा है वो राजमा बेचता है, एक आम आदमी को मैंने देखा है वो दुकान पे रोटी बेचता है, रेडी वाला केले बेचता है। एक आम आदमी छोटी छोटी चीज बेचकर दुनिया में अपना वक्त गुजार रहा है। लेकिन जिस आदमी को हमने ऊपर पहुंचाया, आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिक्री किसकी हो रही है? देश के अंदर क्या दुनिया के अंदर हथियार भी बिक रहे हैं, उसका भी बिजनेस है। लेकिन अपने देश के अंदर जिन लोगों के हाथ में हमने इख्तियार दिया, वो लोग पैसा बेचते हैं। क्या बेचते हैं? सुना था राजमा बिकती है, तेल बिकता है, गाड़ी बिकती है, फलाना बिकता है। जिन लोगों को हमने ताकत दे दी वो पैसा बेचने वाले हैं, वो लाख रुपया 10,000 में बेचते हैं। पता है आपको? अब जब पैसा इतना सस्ता बेचने वाले लोग हम उनके हाथों में इख्तियार दे देंगे तो ये मुल्क कैसे बदलेगा? बदलेगा? फिर बहाने हो जाएंगे। पता है कि हम उस आदमी के सामने उसकी शिकायत कर रहे हैं जो लाख रुपया 10,000 में बेचता है, वो क्या उससे कोई हिसाब लेगा? है ना। ये गलतियां हमारे पूर्वजों ने की है। अब के बाद ऐसा नहीं होगा, ना पैसा बिकाएगा ना लोगों के जज्बात बिकेंगे।
और हम भी नहीं चाहते हम इलाके के अंदर आए, हंगामा करें, लड़ें झगड़े, ऐसा नहीं होता है। अब मैं एक बार फिर गुजारिश कर रहा हूं, मैं चाहता हूं बड़े पैमाने पे सुधार आए। मैं अब बच्चा नहीं हूं, मैं 36-37 साल का हो गया हूं, है ना। अब रोज रोज बोलोगे तो ये भी अच्छी बात नहीं है। अब आप चाहोगे उसको ये करेगा, इसको ये करेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अब हर आदमी अपनी जगह पे बैठ के अपना काम ईमानदारी से करे, है ना। मैंने कल भी कहा था, अपने बॉस की इज्जत उतनी रखो जिससे आपकी इज्जत बनी रहे। आप उसकी इज्जत बचाते बचाते कहीं अपनी इज्जत खो जाओगे तो वैसी इज्जत का क्या फायदा, है ना, है ना। अब आप सोचते हो कि आपको फिर वो अवार्ड देगा, आप उसकी तारीफ करोगे, खुआ उसने गलत किया। आप एक आदमी के बचाने के चक्कर में हजारों लोगों का गला घोंटते हो, है कि नहीं। एक टीचर का एक दिन स्कूल में ना जाना उसकी नस्लें खत्म हो जाती, लेकिन एक एम्प्लॉय का इलाके के अंदर भी होना बड़ा जरूरी है। आज अगर तहसीलदार नहीं तो इस इलाके में अगर खुदा न करे अफरा तफरी हो जाए तो किसको बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे। और ये हालात थोड़ी, अगर ये ठाठरी के ऐसे हालात हैं, इस पे हम काम करेंगे। और रही बात, आप लोगों को मैं एक चीज यकीन दिलाकर जाता हूं, मैं आपका एक वकील हूं। जो आपकी अमानत है उसमें खयानत हम होने नहीं देंगे, ठीक है। और जो आपका हक है वो आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उसकी हमारी है। कुछ चीजों में हम बदलाव ला रहे हैं और बड़े पैमाने पे बदलाव आएगा, उसकी उम्मीद भी रखना और भी रखना। हमारा काम शुरू होता है अब। अभी तक बैटिंग वो लोग कर रहे थे क्योंकि टॉस उनका था। अब फील्डिंग हमने बहुत की, ठीक है। अब रन चेज हमारा है, समझ रहे हो। ये 6 महीने हमने खाली उनको खिलाया। अब हमारा काम आया है, हमारा टेन्योर है, हमारे कंधों पे जिम्मेदारियां हैं। और अपने अपने काम की जिम्मेदारी सब लोग उठा लो, ताकि हम भी शांति से जीना चाहते हैं, है ना। कुछ लोगों के साथ मिलकर ये तामझाम हम बुनते हैं, जलील हो जाते हैं। पीठ के पीछे लोग जो सुनते हैं या बोलते हैं तो फिर खुदा ही हाफिज है कि नहीं। हम चाहते हैं माशरे को बेहतर करें, और जो सरकार की स्कीमें हैं उसे जमीनी सतह पे इंप्लीमेंट करने के लिए एक तो सरकार होती है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है। सरकार भी की जितनी भी स्कीमें हैं, चाहे वो सेंटर स्पॉन्सर्ड हो या स्टेट की स्कीमें हो, हमारा मकसद है वो जमीनी सतह पे आम आदमी तक पहुंचे। और अगर पहुंचाने में इतनी दिक्कत हो रही है और दिक्कत में वही लोग इन्वॉल्व हो, तो फिर आप सोच लेना, सरकार की स्कीमें सरकार को भी पकड़ेंगे और एडमिनिस्ट्रेटर को भी पकड़ेंगे। फिर तो ये दोनों का खेल हो गया ना, कि दोनों नहीं चाहते आम आदमी तक ये चीज पहुंचे। अगर चाहते नहीं हो ये चीज पहुंचे तो फिर बता क्यों रहे हो कि हमने ये दिया। अभी ये जो मैं देख रहा था, लॉन तो दिखा रहे हैं, फोटो भी चिपका रहे हैं, पीली प्लेट बनवा रहे हैं, लेकिन बेचने के लिए जब सौदा नहीं है, रेडी लगने नहीं दे रहे हैं, तो क्या फायदा वैसी स्कीमों का जिस स्कीम का लोन भी उठा लिया और कर्जा भी अदा ना कर पाए, है कि नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूं, आप मुतमईन रहे। अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि हम नहीं जाएंगे फिर नहीं होगा। मैंने कहा कि वो लोग सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। इस भ्रम में मत रहना कि महराज ताकतवर नहीं है तो बोलते हैं, वरना क्या होगा। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो मुलाजिम है वो सुन ले। ये मत सोचना हम उस पार्टी के साथ जुड़ेंगे तो भाग जाएंगे। जब तक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहोगे, खुआ तुम्हें ट्रांसफर करने की हिम्मत और निकालने की हिम्मत महराज को नहीं है। लेकिन अगर मेरे गरीब को जलील करोगे, उससे ज्यादा तुम्हें जलील करके यहां से भेजूंगा। ये फैज़ावियात, ये ताकत मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। और दुनिया इज्जत की भूखी है, क्या है इज्जत की भूखी। तो इज्जत कोई आपकी बचा नहीं सकता अगर तुम मेरे गरीब की इज्जत का ख्याल नहीं करोगे, ठीक है। ट्रांसफर हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, जाए आए ये उनके हवाले। लेकिन मेरे इलाके में मेरे लोगों के साथ खिलवाड़ की सोच से मत आना, क्योंकि खिलवाड़ होते हुए मैं किसी को होने नहीं दूंगा। चाहे से बीजेपी ऐसे, कांग्रेस ऐसे, एनसी ऐसे, कांसाठ अकदर ऐसे, ठेकेदारी में अपनी आवाम पे होने नहीं दूंगा। और इस सोच के साथ कोई मेरे इलाके में घुसना भी मत,
ठीक है। तो लोग चुवना निश्चित डरना मत, ये डर का खेल हमने खत्म करना है। मैं आज सुबह दादी से मिला, वो शायद वीडियो भी होगी। उसने कहा दबन मैं चो डार लागन जो हार सवन उतर लाए है, वो हंगामा देखा उसने। कहा कि ऐसा मत कर, लोग दुश्मन हो जाते हैं। मैंने कहा मेरा क्या काम है, सियाना है ना, बुजुर्ग है। कहा कि तेरा सिर्फ ये काम है, तूने गरीब मुस्तहिक तक पहुंचना है, मजलूम है उसके साथ खड़ा रहना है, उसके लिए कुछ करना है, गरीबों और यतीमों की मदद करना। मैंने कहा जो उन पे जुल्म करेगा और उसके लिए क्या है, कहता नहीं उनके साथ अल्लाह खुद निपटेगा। मैंने कहा फिर गरीबों के साथ भी अल्लाह ही देखेगा, फिर मेरी क्या जरूरत है मैं गरीबों की बेहतरी के लिए करूं। मैं हर फिरके के लिए हूं, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो जालिम है, सबकी जिम्मेदारी की निगरानी मुझे करनी है। ठीक है, तो मैं दे रू ऐसा नहीं होता है। अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और हमसे हमारा हक छीनने वाले वो कुछ लोग होते हैं, उनकी कोई पार्टी नहीं है, उनका कोई धर्म नहीं है, मैं बार बार कहता हूं। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है, अभी तो मेरा जाना है, हफ्ते के बाद फिर लौट आऊंगा। अब कॉन्स्टिट्यूंसी के इलाके में चलेंगे, वहीं दिब्जोन बात छियो। ऐसा नहीं है, वक्त के हालात की मांग यही है। आपने मुझे एमएलए बनाकर भेजा था, अब तो लोगों ने मुझे स्टेट ही दे दिया है कि नहीं। तो बनाया उस एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी की, यही बनाया था ना। अब किसी ने और ज्यादा भरोसा कर लिया, उसने स्टेट ही हवाले कर दी। हमारी जिम्मेदारी ले भाड़न क्या करो, है ना। तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, और जिम्मेदार जब बने हैं तो बनना पड़ेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है हर आदमी ताकतवर बनेगा, हर आदमी बनना पड़ेगा, हर आदमी को लीडर बनना पड़ेगा, हर आदमी को अपने हक की लड़ाई, अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मत डरो मौत से, मत भागो, ये मौत किसी को नहीं छोड़ेगी। जितना भागोगे उतना आपका पीछा करेगी। लेकिन हम दुनिया की ताकतों से इसलिए डरते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे जो होना है वो तय है। मैं उस डर से भाग जाते हो। दुनिया का कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो मौत को रोक पाया हो, है? अब हमारा भी क्या है, हम तो इस खेल को इसलिए खेल रहे, अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे सर ये जो कॉलेज का मसला है, मतलब अरसे दराज से इसको इग्नोर किया जाता है। वो लैंड जो है जहाँ पे भी बनाना है वो आइडेंटिफाई होना चाहिए। इसमें मैं चाहता हूँ ठाठरी की आवाम जरा पत्थर, ये सही बात है। ये जो कॉलेज का मसला है, देखो ये इलाका परस्ती की बात नहीं होनी चाहिए। आप यहां पर कुछ लोग मिल जाओ, कमेटी बुलाओ, ठीक है, सुन लो ना। आप पहले पर्सनली करो, आपस में करो, लोग तय करो, और जो लोगों का फैसला होगा वो मुझे बता देना, हम उसी पे काम करेंगे। ठीक है। 2 साल से उन्होंने सर्वे की, नहीं, उन्होंने किसने सर्वे की वो मैटर नहीं करता है। अब जो मैं कह रहा हूं वो तो मानो। मैं कह रहा हूं कि लोग तय करो मिलजुल के आपस में। देखो अगर कॉलेज 10 साल पहले बना हुआ होता तो खूबसूरती अलग हुई होती, है ना। आप आपस में लड़ोगे तो ये चीजें नहीं बनेंगी। मैं चाहता हूं कि आप लोग मिलजुल कर, ठीक है, उस वाले भी इधर वाले भी बिल बैठ के ठाठरी के अंदर एक इजलास बुलाओ। ठीक है। आप ये सोचो ये इलाके के मरकज की जगह ढूंढनी है, और जिस जगह पे लोगों को मर्जी होगी, मैं चाहूंगा लोगों का फैसला आए और उस फैसले के साथ हम चले जाए। ठीक है। याद बनाओ कमेटी, वही अर्ब हफ्ते के बाद फिर मैं लौट आऊंगा। ठीक है। लाइब्रेरी करो सुधियो ये थे रोज लोगों वही मशरे, और हफ्ते के बाद जब मैं आऊंगा उस दिन लोगों को बुलाना। ठीक है। मेला बड़ा लगाएंगे। रोडन है दियो जरा। हाँ, छोटी छोटी 1-1, 2-2 किलोमीटर जो रोड बची है। ठीक है मैडम, आप स्कैन करो ये तो